ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य के लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम आपको जिस आसन के बारे में बताने जा रहे हैं, इस आसन का उपयोग बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। यदि आप इस आसन को करना सीख लेते हैं, कठिन नहीं है। और हाँ, हम पहले आपको फाइन पोजीशन मतलब कैसे किया जाता है वो बताऊंगी। उसके बाद जो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, छोटे छोटे वीडियो रील आगे देखते फिर बोलते हैं कि दीदी ये आसन हमने देखा था पर हम कर नहीं पा रहे, आप हमें बताओ ना इसको हम शुरुआत कैसे करें। तो हम आपको वो तरीका बताते हैं कि आप जो आसन है नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। हर आसन करने का किसी किसी का चाव होता है, उनको अच्छा आता है वो ये करें। तो हम आपको वो तरीका भी बताएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आज कंधरासन क्या है, कंधरासन या सेतुबंधासन क्या है, इसको कैसे किया जाता है, इसके लाभ क्या है, इसमें सावधानी क्या रखनी, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो कैसे आरंभ करें ताकि सब कर पाए। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको आसन करके दिखाऊंगी ताकि आप समझ सकें कि इसको में लाभ कैसे मिलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात और बता दूं। आपने देखा होगा नॉर्मली हम लोग कैसे बैठते हैं। मैं तो वैसे नहीं बैठते, कभी मुझे ऐसे ही बैठा पाएंगे। आप ट्रेन में भी कभी मिल जाइएगा मुझे, मैं आपको ऐसे ही बैठी मिलूंगी। मैं कभी ऐसे नहीं बैठती। पर नॉर्मली लोग जो बैठते हैं ना मित्रों, उनका तरीका क्या होता है, वो ऐसे करके बैठ जाते हैं। वो मोबाइल वगैरह उठाएंगे ऐसे करके, बस दिन भर वो गर्दन और मुंडी यूं करके लगे रहते हैं। तो क्या ये सारी की सारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, जो पोजीशन इसकी होनी चाहिए, देखिए कैसी हो जाती है ना। आप बस गद्दे पे बैठो, चाहे इन्हीं बैठो, आप ऐसे करके बैठ जाते हो। तो ये जो है ना रीढ़ की हड्डी पूरी आपकी से डैमेज हो जाती है। तो पहले आसन कैसे करना वो बता दूं, और उसके बाद उसमें आपकी इस अंग में जो ऐसी पोजीशन है उसमें कैसे आपको आराम मिलता है वो भी बताऊंगी, और क्या गड़बड़ हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताऊं, लेट जाना है। क्या करना है, आपको करवट लेके लेट जाना है, क्योंकि सीधे लेटने से कभी कभी यहाँ दर्द आ जाता है, नाभि सटक जाती है, तो वो समस्या दे जाते हैं। इसलिए आपको करवट से होके लेट जाना है, और लेटने के बाद आपको पैर अपने सीधे कर लेने हैं। पहले पैर सीधे रहेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों पैरों को उठा के अपने जांघों के पास लाना है। और उसके बाद आपको इस आसन को करने के लिए पहले फाइन पोजीशन, आपको लास्ट पोजीशन जो इस आसन की होती है वो बता रही हूँ। उसके बाद कैसे नए जो है वो शुरुआत कैसे करें वो बताऊंगी, क्योंकि जब मैं आसन करके बताऊंगी ना उसमें कैसे लाभ होते हैं आपको मैं साथ में बताती जाऊंगी, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको पैरों को पकड़ना है। यदि आप कर सकते हैं, खाली पेट है तो मेरे साथ एक बार करने की ट्राई करिए, आपको आसानी से करते बने। और नहीं करते बने तो कोई बात नहीं, लास्ट तक देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे आप कर सकते हैं। ये पैर पकड़ लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, सांस भरनी है, पूरी सांस भर लीजिए जितनी आप भर सकते हैं फेफड़ों में, क्योंकि फेफड़ों में सांस जाती है। और उसके बाद पीठ उठानी है। कैसे आप मेरे करते देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सांस भरी, उसके बाद सांस रोक के हमने पीठ को पूरा उठा दिया, और उसके बाद सांस छोड़ दी एकदम से। जब ये हम सांस एकदम से छोड़ते हैं ना मित्रों, तो जिनकी नाभि हट जाती है उनको नाभि सेट होने लग जाती है। इस तरह से अभ्यास करने से उनको एक एक मिनट में 4-5 बार अभ्यास कर लेंगे, 1 मिनट में एक अभ्यास करके ऐसे 4-5 बार कर लेंगे तो हो जाती है उनकी नाभि सेट। अब मित्रों आपको बता दूं, जब आप इस पोजीशन में आ गए हैं, अब आप इस पोजीशन में 10, 15, 20 मिनट भी चाहें तो शुरुआत करेंगे 10, 15, 20 सेकेंड से, और फिर करेंगे तो ये 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, समस्या नहीं आती है। पर जब आसनों का अभ्यास किया जाता है ना मित्रों, अब आप चुपचाप यहाँ इस तरह पोजीशन में हैं, तो अब आपकी जो सांस है वो धीरे धीरे, क्योंकि आपने सांस भर के छोड़ दी है, अब आपकी सांस नॉर्मली जैसे चलती है ना, बस वैसे आपकी सांस चलती रहेगी, और आप सांसों पे ध्यान करते रहेंगे। कि आसनों के अभ्यास में सबसे बड़ा काम ये होता है कि सांसों पे जब ध्यान करते हैं ना, तो सांसों पे ध्यान करते करते कैसे आपका तनाव रिलैक्स हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। और हर आसन के अभ्यास में सांसों का ध्यान जुड़ा हुआ है, ये इसकी बहुत अच्छी विशेषता है। और सांसों पे ध्यान करते करते मन धीरे 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 शांत होता जाता है। पर आज तो मैं सांसों पे ध्यान अभी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे आपको पूरी जानकारी देनी है। आप चाहें तो सांसों पे ध्यान करते करते मेरी पूरी जानकारी सुनते हैं। आप जितनी देर रुक पाए रुक जाइए और सुनते जाइए कि मैं आगे क्या आपकी इसके लाभ बता रही हूँ। आप देखिए क्या होता है इस आसन में। जब आप ऐसे रहते हो तो जो मैंने आपको बताया था ना कि आपका पूरा जो आप गोल होकर बैठते हो, पूरा पीठ पूरी आपकी वैसी हो जाती है, उसमें आप बैठते हो ना, तो अब आपको बता दूँ क्या है। देखिए आपकी जो ये जो नीचे की जो लोअर बैक था ना, वो सारे की सारी नस नाड़ी आपकी दबी हुई थी ना, वो देखिए एकदम पूरी तरह सीखी हो गई। जो उसकी पोजीशन होनी चाहिए उस पोजीशन में आ गई है। मैं आपको हाथ घुमा के दिखा रही हूँ कहाँ ये स्थिति बनती है, तो वो आपका हो गया है। जिसके कारण से आपको क्या होता है ना कि आपका वो खुल जाने से, अब कुछ बच्चे हैं जो कई बार कहते हैं नाइट फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, धातु लीक होता रहता है, हस्तमैथुन तो उन्होंने कर लिया, तो उसको छोड़ने के बाद भी ये समस्या बनी हुई है।
तो आपकी जो पैल्विक मसल्स है ना मित्रों, वो यदि जड़ हो गई है, मतलब जम गई हैं, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा जैसा होना चाहिए, या वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में स्त्रियाँ माँ नहीं बन पाती हैं और पुरुष को ये समस्या होती है। क्योंकि जब ये पूरा एरिया कड़क होता है ना, तो वो हार्ड होता है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो हार्ड होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या था, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से अंडा ठीक से नहीं बन पाता, गर्भाशय मूवमेंट नहीं कर पाता। तो कई बार जो गर्भाशय वो फ्लेक्सिबल नहीं होता ना, उसके कारण से क्या होता है ना, बेबी कंसीव ही नहीं होता है। क्योंकि रिपोर्ट सारे नॉर्मल है, पर बेबी कंसीव क्यों नहीं हो पा रहा है, कई बार लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये जो आसन है ना मित्रों, आपको उसमें पूरी की पूरी सहायता देने वाला है। तो आप इस आसन को करिए। और हाँ, मैं अभी रुकी हूँ, अब आपको लग रहा है कि भाई 10, 20, 30 सेकंड में आप थक जाएंगे, तो यदि आप क्योंकि शुरुआत में आप सेकंड में ही थकेंगे, मुझे तो अभ्यास हो चुका है इसलिए मैं आराम से हूँ, मुझे समस्या नहीं आ रही है, पर आप इसमें थक जाएंगे। जहाँ आप थक जाएं नीचे आ जाइए और 10-15 सेकंड आप रुकेंगे, क्योंकि आप कम रुके तो रुकेंगे, उसके बाद आपका रिलैक्स हो जाएगा। फिर से वापस सांस भर के, वैसे ही जैसे पहले बताया था, सांस भर के उठा लीजिए, सांस छोड़ देनी है और फिर नॉर्मल सांस चलने दीजिए। अब मित्रों, हमने आपको बताया कि इससे क्या होता है कि आपका जो प्रजनन अंग है, वो सारे के स्त्री हो चाहे पुरुष, प्रजनन अंग ठीक से एक्टिव हो जाते हैं, जिससे आपको माता पिता बनने में सहायता होती है। और जो धातु रोग होता है उसमें आपको सहायता मिल जाती है उसको ठीक करने में। अब मित्रों, आपको बता दूं, इसमें एक चीज़ और होती है जो आपको धातु रोग और इसमें अच्छा काम करती है। जब आप ऐसे हैं ना, आप एक चीज़ नोटिस करिए, जब आपको बहुत जोर से लैट्रिन पेशाब का प्रेशर आया है पर आप जा नहीं सकते क्योंकि आपकी जगह नहीं है, तो कैसे आप उसको अंदर खींच के रोकते हैं, मलमार्ग और मूत्रमार्ग को अंदर खींच के रोकते हैं। देखिए मेरी पोजीशन वहीं की वहीं है, आप अभी भी मैं पैरों और हाथ मेरे साथ में है, पर जब मैं बोलती हूँ ना मेरे हाथ हिलते हैं, तो उस कारण से बताना पड़ता है, इसलिए मेरे हाथ वहाँ छोड़ गए हैं, वरना उसको पकड़ के रखना है। तो क्या है ना कि जब आप ऐसे करोगे तो इससे आपका जो मूलबंध है, जो मैंने कहा ना लैट्रिन पेशाब जो रोकते हैं, वैसी स्थिति बनती है। आप देखिए, जो आप जब मूलबंध लगाते हैं ना, वो भी आपके पेट को साफ करने में, प्लस जो ये बवासीर वगैरह की समस्या होती है ना, उसमें आपको आराम देगा और धातु रोग में भी आराम देता है। और साथ ही मित्रों, आप देखिए कि पीछे का हिस्सा जब आपका सीधा हुआ है ना, तो आगे जो आपका लोअर बैली था ना, तो वहाँ जो आपकी नस नाड़ियाँ जो जाम थी, जो आपके आते हैं वहाँ आ जाती हैं, गर्भाशय भी उसी हिस्से में आता है। तो क्या वो सारा का सारा आपका एक्टिव हो रहा है, क्योंकि वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। क्योंकि जो आप सांसों पे ध्यान करते हैं ना मित्रों, उतनी देर में आपके पूरे बॉडी में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो ऐसी स्थिति में आपका ब्लड जो है वो अच्छे से सर्कुलेट होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपकी आंतों को भी बहुत अच्छा व्यायाम मिलता है। उसके अलावा हमारी जो स्प्लीन है, प्लीहा है, उनको भी अच्छे से आराम मिलता है। क्योंकि ये देखिए ना, सारा का सारा सीधा है, वरना यहाँ से तो हमारा पूरा बैठने में मुड़ा ही रहता है। तो सारा का सारा जो सीधा है, इसमें लीवर को, किडनी को, प्रत्येक अंग को पूरा व्यायाम मिलता है, जिससे आपके प्रत्येक पेट के जो जितने भी इतने मसल्स है ना, वो सारे के सारे फ्लेक्सिबल और एक्टिव हो जाते हैं, जो आपको संपूर्ण स्वास्थ्य देने में आपकी सहायता करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, आपके जो मूत्र संबंधी समस्या उसका भी समाधान होता है, कब्ज का भी समाधान होता है, प्लस धातु रोग जैसी जो माँ पिता नहीं बन पा रहे उनका भी समाधान मिल जाता है। और सांसों पे ध्यान करते करते पहले क्या ना, टेंशन रिलीज हो जाता है। तो इतने सारे लाभ इस एक आसन को करने से आपको मिलते हैं। और आप आंखें बंद करें तो अच्छा, और सांसों पे ध्यान हो जाता है, क्योंकि आपको आंखें खोल के रखने की जरूरत नहीं है। तो आशा आपको समझ में आएगा कि इसके लाभ क्या हैं। अब आपको बता दूं इसको कितनी देर करना है। आप इसको 10, 20, 30 सेकंड से शुरुआत करके आप 15-20 मिनट, आधा घंटा भी कर सकते हैं। ये आसनों को सिद्ध किया जाता है। जब आप आसन, कोई भी आसन 1-1.5 घंटा कर लेते हैं, मिनिमम 1 घंटा, तो आसन सिद्ध हो जाता है। उसके बहुत सारे लाभ आपको मिलते हैं। पर ध्यान क्या रखना है आपको वो भी बता दूं, सावधानी बहुत जरूरी होती है मित्रों। कि अब आप ऐसे हो गए हैं, लेकिन अब आपकी कमर में दर्द है, मतलब यहाँ थोड़ा थोड़ा आपको खिंचाव आ रहा है, कुछ आपको अनइजीनेस लग रहा है, फिर आप सांसों पे ध्यान नहीं कर पाएंगे। और जहाँ आपको लग रहा है कि आप सांसों पे ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, उस आसन को वहीं छोड़ दीजिए। क्योंकि उसके बाद यदि आप करेंगे ना, तो आप अति कर लेंगे, बलपूर्वक करेंगे। और मित्रों, बलपूर्वक करने से अंगों में केवल और केवल पीड़ा आती, कभी भी समाधान नहीं मिलता। तो ऐसी भूल बिल्कुल ना करें। तो आपको ये सावधानी रखनी होगी। खाली पेट कर सकते हैं, कहा ना, और भोजन के 4-5 घंटे के बाद कर सकते हैं। सुबह खाली पेट तो कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद तो अब आपको बता दूं, जो इस अभ्यास को नहीं कर पा रहे, आप इसका आरंभ कैसे करें, इसको शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिनका शरीर मोटा है या जिनके शरीर में बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, जिनके पैर आप पहुँच ही नहीं रहे, तो उनको क्या करना है, पहले थोड़ा थोड़ा आप ऐसे करेंगे। मैं आपको हाथ साइड करके बताऊँ कि आप पहले खाली पीठ को उठाएंगे इस तरीके से, जो आपकी पीठ है ना वो उठाएंगे इस तरह से। ये देखिए, आपको जब पीठ उठाते मैं दिखा दूँ, ये देखिए,
ठीक है ना। ये पूरी पीठ मेरी उठ जाती है। उठाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे पैरों को नज़दीक लाएंगे, जितना नज़दीक, क्योंकि ऐसे मोड़ते तो हर कोई रख लेता है। अब आपकी जांघें मोटी हैं तो आप ज़्यादा नज़दीक नहीं ला सकते, तो जितना लाए उतना लाइए। और दूसरी बात, आप एक काम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा, ये आसन तो आपका बिछा है, पर कुछ ऐसा रख लीजिए जिसमें वजन हो, या दीवार के सहारे भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ ये मैं इसके सहारे आपको बता दूँ, देखिए टेढ़ा होकर आपको मैं बता दूँ, ये मैंने इसका सहारा ले लिया। और क्या है, जैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं, इतना पैर आ रहे हैं ना, उसका सहारा ले लिया, तो उसके सहारे में अपने पैर को ऐसे उठा सकते हो। देखो उठ गया ना। तो इस सहारे से भी आप कर सकते हो। आगे कुछ सहारा ले लीजिए, आपने उस किसी को टेक दिया है, उसके बाद आप करेंगे तो वो भी आपका हो जाएगी। देखिए इस तरह से, ठीक है। तो धीरे धीरे आप कैसे उठाएंगे, शुरुआत में आप जो उठाएंगे ना, वो कैसे आपका एकदम आराम से थोड़ा थोड़ा उठेगा। मैं हाथ ऊपर करूँ ताकि आपको समझ में आए। पर थोड़ा, क्योंकि आपके हाथ इतने दूर हैं, पैर इतने दूर है, तो हाथ में आएंगे ही। तो हाथ ऊपर मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ कि आप देखो, इसमें आगे कुछ रख लिया वजन वाला, ताकि दीवार के सहारे हो गए, वो भी चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप धीरे धीरे ऐसे उठाएंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा उठाएंगे, इस तरह से आप व्यायाम कर लीजिए। थोड़ा व्यायाम हो गया, सांसों के साथ, सांसों पे जाने के साथ, सांस भरते हुए ऊपर गए, सांस छोड़ते हुए नीचे आ गए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे आ गए। इस तरह से आप इसकी शुरुआत करेंगे ना मित्रों, ये भी आपको काफी आराम देगा। इस तरह से छोड़ दीजिए, सांस भरी, छोड़ दिया। अब यहाँ आपको क्या करना है, सांस भरी, रुक पाए तो रुक जाइए 10-20-30 सेकंड, और सांस छोड़ते हुए नीचे आ गए। और धीरे धीरे आप देखेंगे जहां आपकी चर्बी धीरे धीरे कम होगी ना, और हाँ, स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे तो आपका पेट साफ हो जाएगा ना, तो चर्बी आपकी जल्दी कम होने लगेगी। स्वास्थ्य नियम क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट हमने दी है। स्वास्थ्य नियम और रोगों के कारण, डू एंड डोंट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य नियम यानी कि डोंट डू एंड रोगों के कारण इनको वो नहीं करना चाहिए। तो आप इनको समझ लेंगे ना, तो आपकी जांघें जो मोटी और पतली होने लगेंगी, आपकी चर्बी उतरने लगेगी उतना ही करने से। वीडियो काफी है जो आपको देखने, पर समझ लेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आप करेंगे तो फिर आपका पैर नजदीक आ जाएगा, फिर आप इसको ऐसे पकड़ के फिर आप कर पाएंगे। पर हाँ, सीधा नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप ऐसे करके कर लीजिए। उसके बाद ये कर लिया। अब उसमें एक पोजीशन और आती है मित्रों, जो इसको आगे की पोजीशन होती है, उसमें आप पूरा का पूरा कंधे तक उठा देते हैं। देखिए पूरा का पूरा आप ऐसे भी उठा सकते हैं। ये जो है ना, इसका अभ्यास बहुत लंबा समय लोग नहीं कर पाते, इससे मैंने आपको आरंभ में अभ्यास नहीं बताया, क्योंकि इस अभ्यास में क्या होता है ना, यह अभ्यास जो है वो थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको टॉन्सिल बढ़ते हैं, थायराइड है, गले की समस्या, क्योंकि यहाँ पूरे कंधे, देखिए कंधे पूरे उठ गए हैं मेरे, ठीक है ना। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा उठ गया है। जब भी उठ जाता है तो यहाँ पे जो प्रेशर आता है ना, वो वहाँ का व्यायाम कर देता है, गर्दन का। और यहाँ आपके फेफड़ों को भी व्यायाम अच्छा खासा मिल रहा है। देखिए फेफड़े भी आपके खुल रहे हैं। तो ये जो है ना पूरा अभ्यास मैंने शुरुआत में क्यों नहीं बताया, क्योंकि उस समय मुझे बोलते नहीं बनता, उतने में ही काम होता है। अब आपको आशा है पूरा अभ्यास समझ में आ रहा होगा कि इतना करने से भी आपको लाभ मिलता है। जब आप और अच्छे से कर पाएंगे ना, तो और अच्छा लाभ मिलेगा। ये मैंने आपको लास्ट में इसलिए बताया कि ये पोजीशन जो है ना मित्रों, बहुत अंत में आती है। और हाँ, उतना करेंगे वो भी लाभकारी है, और ये थोड़ी देर होता है, उसके बाद इसको आप छोड़ सकते हैं। ये ज़्यादा लंबा नहीं कर पाए, क्योंकि ये कई बार क्या होता है ना, गर्दन पे ही पूरा प्रेशर आ जाता है, तो गर्दन कई बार दबने जैसा लगता है, इसलिए इसमें नहीं कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, ये जो है सबसे सही सटीक अभ्यास है। बस यहाँ तक आप पहुँच जाइए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये कर लेंगे, हो जाएगा। तो आशा है आपको अभ्यास कैसे करना है, कितना करना है, सब कुछ समझ में आया होगा, और आप आराम से करने को आप इसको तत्पर हैं। तो अभ्यास आरंभ करिए, और इतनी सारी समस्याओं का आप एक साथ में समाधान ले सकते हैं। और हाँ, कोई रोग विशेष है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हैं, आप प्लेलिस्ट के नाम पढ़ेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा इसमें कैसे रोग हैं। और खुल के देखिए, अपनी समस्या पर वीडियो मिले और ना मिले तो वीडियो पर कमेंट करिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वहाँ हमें फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स और जीवन जीने के तरीके डालते हैं, जिससे आपको तनाव मुक्त होने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। और कुछ जोक वगैरह भी मिल जाएंगे, जो आपको कुछ हमारे बनाए हुए होते हैं, नए तरीके से मिलेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा उसमें एंटरटेनमेंट भी होता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर हमने कंसल्टेंसी के लिए दिया, और कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है। तो ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसे लगी, वो हमें बताइएगा कमेंट करके कहीं भी। और अनुभव है तो अनुभव को विस्तार से बताइए, ताकि औरों को भी प्रेरणा मिले। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद। वंदे मातरम।